नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुःषष्टितमस्य सूक्तस्य गौतमो नोथा ऋषिः इंद्रो देवता। अब 64वें सूक्त का प्रारंभ है। वृष्णे श्रद्धाय सुमखाय वेधसे नोथः सुविक्तिं प्रभ्रामद्भ्यः अपो न धीरो मनसा सुहस्तयो गिरः समंजय विदथेश्वः आभुवः। हे स्तुति करने वाले मनुष्य, अच्छे प्रकार उत्पन्न होने वाला कर्म व प्राणों के समान संयम में रहने वाला विद्वान, उत्तम हस्तक्रियाओं में कुशल, विज्ञान व पवनों के प्रकाश से चेष्टामय यज्ञों में वाणियों से उत्तमता के साथ सभी क्रियाओं को ग्रहण करता है, वैसे ही तू धारण कर। ते जगीरे दिव्यश्वास उक्षणो रुद्रस्य मया असुरा रेप्सः पावकासः शुच्यः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो घोर वर्पसः। हे मनुष्यों, जो प्राण से संबंध रखने वाले पवन प्रकाश से उत्पन्न होते हैं और सूर्य के किरणों के समान ज्ञान के हेतु सेचन और पवित्र करने वाले शुद्ध हैं, जो बल पराक्रम युक्त, मरण धर्म प्रकाश रहित, पापों से पृथक, नाना प्रकार के मोहों से मुक्त भयंकर हैं, उन्हीं के संग से विद्या आदि उत्तम गुणों का ग्रहण करो। युवानो रुद्रा अजरा अभोग घनो ववक्षुः अध्रिग्रावः पर्वता इव दृढ़ा चित विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्रचयावयंती दिव्यानि मचमना। हे मनुष्यों, तुम लोग पर्वत व मेघ के समान धारण करने वाले, पदार्थों के मिलाने व पृथक करने में बड़े बलवान, भोजन करने तथा मरने से पृथक, प्रकाश रहित, वृद्धावस्था से रहित, जो वायु जीवों को रुष्ट करते हैं, बल से भूगोल आदि प्रकाशित सूर्य आदि लोक और सब दृढ़ स्थिरों को भी गतिशील करते हैं, उनको विद्या से यथावत जानकर कार्य सिद्ध करो। चित्रैः अंचिभिः वपुषे व्यंजन्ते वक्षः सुरुक्मान अतियेतिरे शुभे अंस्वेषां निमिक्षुः रिष्ट्यः साकं जगीरे सवथया दिवो नरः। हे मनुष्यों, गतिशील पवन आश्चर्य रूप गुण तथा अनुभूति आदि गुणों से सुंदर शरीर के धारण के लिए विशेष करके प्राप्त होते हैं, जो हृदयों में विद्युत तथा जठराग्नि के प्रकाशों को यत्नपूर्वक सिद्ध करते हुए प्रकाश को प्रकट करते हैं। इन पवनों के योग से बल पराक्रम सहित सब पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं, उनको यथावत जानकर अपने कार्यों में संयुक्त करो। ईशान कृतो धूनियो ऋषा दसो वातान विद्युत तविषिभिः अकृत दुहंती ऊथ दिव्यानि धूत्यो भूमिं पिन्वन्ति पयसा परिचयः। हे मनुष्यों, जो ये जीवों के ऐश्वर्य युक्त कार्य करने, धूलि के वर्षाने, जीवों के दुख देने वाले रोगों के नाश करने, सब पदार्थों के कंपित करने और सब पदार्थों को जीर्ण करने वाले वायु अपने बलों से विद्युत आदि को उत्पन्न करते हैं, तथा जो जल व रस से उषा को पूर्ण करते हैं, जो पृथ्वी शुद्ध जल आदि वस्तु तथा उत्तम कार्यों का सेवन व सेचन करते हैं, उन पवनों का ज्ञान करो। पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवत् विदथेश्वः आभुवः अत्यं न मीहे विनयन्ति वाजिनम् उत्सम दुहन्ति सत्नयन्तम अमक्षितम। हे मनुष्यों, यज्ञों में घृत के तुल्य उत्तम प्रकार से उत्पन्न हुए उत्तम दान के हेतु जलों व रस को जैसे पवन सेवन व सेचन करते हैं, बल के लिए घोड़े के समान प्राण, जल व अंतरिक्ष के अवयवों को नाना प्रकार से प्राप्त करते हैं और कूप के समान नाश रहित शब्द करते हुए उत्तम वेग वाले हैं, वैसा आचरण करो। महिषासो मायिनः चित्रभानवो गिरियो न सत्वत्सो रघुष्यदः मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणिषु तविषिः अयुक्त्वम्। हे मनुष्य, जो वायु उच्च गुणों से युक्त, चित्र विचित्र दीप्ति वाले, उत्तम बुद्धि के होने के हेतु अपने बल से बलवान, उत्तम चलन क्रिया से युक्त मेघों के समान जलों को तथा हाथी और बल वाले हिरणों को समान वेग युक्त वनों को भक्षण करते हैं, उन बलों को यानों की क्रियाओं में विचार पूर्वक संयुक्त करके सुखों को प्राप्त करो। सिंह इव नांदति प्रचेतसः पिशाइव सुपिशो विश्ववेदसः क्षपो जिन्वन्तः पृष्टिभिः रिष्टिभिः समित्सबाधः श्रोसा अहिमन्यवः। हे मनुष्यों, जो ये पवन उत्तम विज्ञान के हेतु सुंदर अवयवों वाले,
पदार्थों को अपने नियम में रखने वाले, मेघ की वर्षा का ज्ञान कराने वाले, कार्यों को व्यवहारिक रूप देने वाले और अपने गमन आगमन वेग आदि गुणों से रात्रि को तृप्त करते हुए सब कर्मों के प्राप्त कराने वाले पवन अपने बलों से सिंहों के समान तथा बड़े बलवान हाथियों के समान अत्यंत शब्द करते हैं, उनको कार्यों की सिद्धि के लिए संयुक्त करो। रोदसी आवदता गण श्रियो निशाचः शूरः शवस अहिमन्यवः आवंधेरुष अमर्तिनः दर्शता विद्युत तस्थौ मरुतो रथेषु वह। हे संयुक्त होकर शोभा को प्राप्त होने, मनुष्यों को कार्यों में संयुक्त करने और अपनी व्याप्ति को जानने वाले शूरवीर के तुल्य पवन जैसे विद्युत के रूप और गुण को प्रकट करते हैं, वैसे ही विद्वान ज्ञान मंत्रों के बंधनों में पवनों के बल से जैसे कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसा ही सबके लिए उपदेश करें। विश्व वेदसो रयिभिः समोक्षः संमिश्ला वतविषिभिः विरक्षिणः अस्तार इषुम दधीरे गभस्तयो अनंत सूक्ष्मा वृषखादयो नरः। हे मनुष्यों, जो उत्तम निवास करते हुए पवन अग्नि आदि 4 तत्वों के साथ मिलकर विशेषता से गमन करते हुए रस युक्त पदार्थों का भक्षण करने वाले, सब पदार्थों को चलायमान करते हुए धन शोभा आदि तथा बल पराक्रम सेना आदि प्रजा सूर्य के समान भुजाओं में बल को धारण करते हों, उनके गुणों को जानकर कार्यों में सिद्ध करो। हिरण्ययेभिः पविभिः पयोवृत उज्जीघ्रंथ आप्थ्यो न पर्वतान मखा अयासः सबसृतो ध्रुच्यतो दुध्रकृतो मरुतो भ्राजदृष्ट्यः। हे मनुष्यों, तुम लोग सुवर्ण आदि के योग से प्रकाश रूप पवित्र चक्रों के रथ से मार्ग में चलने के समान कांति प्रसिद्ध धारण करने वाले, बल आदि से उत्पन्न करने, निश्चल आकाश से चलायमान, अपने गुणों से जल व रात्रि की वृद्धि करने वाला, यज्ञ के योग्य स्वभाव से युक्त जो वायु मेघ व पर्वतों को नष्ट करते हैं, उनके गुणों को जानकर अपने कार्यों में संयुक्त करो। कृशुम पावकम वनीनम विचर्षिणम रुद्रस्य सोनुम हवसा गणिमसि रजस्तुरम तवसम मारुतम गृणम ऋजिषिणम वृष्णम सशस्त्र श्रिये। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग दान और ग्रहण से विद्या शिक्षा और राज्य की प्राप्ति के लिए जिस वायु के पुत्र के समान वर्तमान भेद करने तथा संग्राम करने वाले संघर्ष से युक्त पवित्र करने वाले महाबलवान लोगों को शीघ्र चलाने उत्तम शुद्ध होने के कारण और वृष्टि करने वाले पवनों के समूह का उपदेश करते हैं, उसको तुम भी जानो। प्रनूष मर्तः शवसा जनान अतितस्थौ व उति मरुतो यमावत अर्धभिः वाचम भर्ते घना निभिः प्रच्छयम क्रतुमा क्षति पुष्यति। हे पवनों, तुम जिस मनुष्य की रक्षा आदि करते हो, वह मनुष्य रक्षा आदि के सहित बल घोड़ों और मनुष्यों के साथ वृद्धि को प्राप्त होते हुए धनों व बुद्धि को शीघ्रता से धारण करता हुआ अच्छे प्रकार निवास युक्त करता, आत्मा और अंतःकरण से बल को पुष्ट करता हुआ स्थित होता है। चरकृत्यम मरुतः पृत्सु दुष्टरम ध्युमंतम सूक्ष्मम मघवत्सु धत्तन धनस्पृत्यम उक्थ्यम विचर्षिणम तोकम पुष्येम तन्यम शतम हिमाहा। हे पवन के सदृश मनुष्यों, जैसे हम सेनाओं में बार बार करने योग्य कार्यों में कुशल, दुख से पार होने योग्य अति प्रकाश युक्त बल को प्रशंसनीय राजकार्यों में सेवा को प्राप्त हुए, कहने सुनने योग्य पुत्र व विद्वान पौत्र को प्राप्त होकर हेमंत ऋतु युक्त 100 वर्ष तक बल पराक्रम आदि से पुष्ट हों, वैसे कर्म करके तुम भी सुख को प्राप्त हो। नुष्ठिरम मरुतो वीरवंतम मृतिम शाहम रम्यम आस्मासु धत्त सहस्त्रिणम शतिनम शिशुवांसम प्रातर्मक्षु धिया वसुः जग्मयात्। हे मनुष्यों, जैसे अति प्रशंसा करने योग्य बुद्धिमान, विद्या पुरुषार्थों से युक्त विद्वान वायु आदि पदार्थों के प्रकाश से दृढ़ निश्चल बहुत सुखों को सिद्ध करके आनंद को प्राप्त होता है, वैसे तुम भी इस विद्या को प्राप्त होकर आनंद भोगो। यह 64वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 65वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।